Dear students of 10th class, you are welcome in your YouTube channel SSP classes. How are you today? I hope you are doing well. आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एनसीईआरटी की क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनको हिंदी में द्विघात समीकरण कहते हैं कि एक्सरसाइज 4.2 और उसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब हम इसको समझते हैं। इसने कहा फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें रूट्स निकालने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। रूट्स का मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें एक्स की पावर 2 है, इसलिए इसके दो रूट आएंगे। अब इसको कौन से मेथड से निकालना है? फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट्स निकालने के तीन मेथड होते हैं हमारे पास। एक फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और तीसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको हम श्रीधराचार्य कहते हैं। आज हम पहला मेथड सीखने जा रहे हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने जा रहे हैं हम। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, मोस्टली हमें 1 ही मिलता है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में जो भी कुछ है उसकी मल्टीप्लाई करनी है सी के साथ, कांस्टेंट टर्म के साथ। हमने -10 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करी, आंसर आया -10। ये आंसर निगेटिव आया है तो ये जो 3 लेकर आना है, ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो इससे हमें कुछ नहीं लेना है। हमें सिर्फ ये देखना है ये जो 10 आया है इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है। अगर वो निगेटिव आता है तो ये हमको सब्ट्रैक्ट करके लाना होता है ये नंबर, और अगर वो पॉजिटिव आता है तो ये नंबर हमको ऐड करके लाना है। वो ऐड सब्ट्रैक्ट क्या है अब समझ में आ जाएगा आपको। 10 के फैक्टर करो और उसको सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों करना है? 10 के फैक्टर को सब्ट्रैक्ट करके 3 लाना है क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है। 10 के फैक्टर किए हमने, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। अब 5 और 2 को यूज करना है और उनको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करके 3 लाना है और मल्टीप्लाई करना है तो 10 आना है। 5 2 जा 10, 5 में से 2 गए तो 3 बचे, ये आ चुका है। तो मिडिल टर्म को हम इस तरीका से हम स्प्लिट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह लिखो 5 माइनस 2, x माइनस 10 इक्वल टू में 0। क्लियर है? एक्स स्क्वायर माइनस अंदर जाएगा, x इधर से मल्टीप्लाई करेगा, माइनस के 5x प्लस के 2x, क्योंकि ये निगेटिव, ये माइनस 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 प्लस, और -10 इक्वल टू में 0। इन दोनों नंबर से कुछ कॉमन नजर आ रहा है आपको? x है दोनों में, x को कॉमन निकाल लिया, x माइनस 5 अंदर बचा। इन दोनों में 2 कॉमन नजर आ रहा होगा क्योंकि 5 2 10, तो 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, तो 2 को कॉमन लेते हैं, x माइनस 5 बचा। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब x माइनस 5 का ब्रैकेट दोनों जगह से कॉमन है। x माइनस 5 का ब्रैकेट अंदर, यहां पर x बचा और यहां पर 2 बचा, यहां 2 बचा, इक्वल टू में 0। इफ, अब एक बात सोचने वाली ये है कि इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई हो रही है और आंसर 0 है, तो कोई तो एक तो नंबर 0 रहा होगा, या तो ये 0 है तब आंसर 0 आ सकता है, या ये वाला ब्रैकेट 0 है। हमें तो पता नहीं है, तो हम तो इसी कंडीशन के हिसाब से करेंगे। इफ x माइनस 5 इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5, क्योंकि -5 इधर आके +5 हो जाएगा। इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन द x इक्वल टू -2, +2 इधर आके -2 हो गया, तो x के दोनों वैल्यू आ गई। यही हमारे रूट्स हैं। सो द रूट्स ऑफ द दिस फॉलोइंग ऑफ द देन द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज आर x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू -2। मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन यहां तक समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब मैं आपको पहले क्वेश्चन में भी बता चुका हूं, इन दोनों नंबर्स की हमको मल्टीप्लाई करके देखना होता है। 2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू -12। अब -12 आया है तो यहां पर जो हमें 1x, यहां पर 1 है, ध्यान रखना, जब कुछ नहीं है मल्टीप्लाई में तो 1 है। 1 जो लाना है ये सब्ट्रैक्ट करके लाना है। 12 के ऐसे फैक्टर करो कि उनको फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए। 4 3 जा कितना होता है 12, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा। लिख दो आसानी से। इस साइन से कोई लेना देना नहीं है हमारा, हमारा इस साइन से लेना देना होता है। 2x स्क्वायर प्लस, ये मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं तो 1 की जगह लिखेंगे 4 माइनस 3, x बाहर चल ही रहा है, -6 इक्वल टू में 0। समझ पा रहे हो? 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x, x के अंदर मल्टीप्लाई कर ली, -6 इक्वल टू में 0। क्लियर है प्यारे बच्चों? यहां तक समझ में आ गया? अब यहां से देखो क्या कॉमन है, यहां से 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो 2x कॉमन निकाल लिया तो यहां केवल x बचा, यहां प्लस में 2 बचा। दोनों जगह से माइनस का साइन भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, तो यहाँ x बचेगा पॉजिटिव और प्लस का 2 बचेगा। जब माइनस का साइन कॉमन ले लिया हमने तो अंदर प्लस ही तो बचेगा। अगर -3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x में तो -3x नहीं हो जाएगा, -3 की 2 में करेंगे तो -6 नहीं आ जाएगा। क्लियर है? इक्वल टू में 0।
अब दोनों जगह से ये ब्रैकेट कॉमन है, x प्लस 2 का ब्रैकेट कॉमन आ चुका है, अंदर जो बचा वो 2x माइनस 3 बचा इक्वल टू में 0। अब ये दो नंबर है हमारे पास, दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो या तो ये नंबर 0 रहा होगा, ये नंबर 0 रहा होगा। हमें नहीं पता है तो हम तो इफ के साथ निकालेंगे। इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0, अगर ये 0 है देन x इक्वल टू माइनस 2। इधर x नेगेटिव 2 पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव हो गया। इफ 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3, 3 इधर जाके पॉजिटिव बना, x इक्वल टू 3, 2x के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर आके कर देगा डिवाइड। सो x इक्वल टू माइनस 2 एंड x इक्वल टू 3/2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मुझे लगता है ये आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट का थर्ड पार्ट है हमारे पास, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब यहां पर आपको रूट देखने पर प्रॉब्लम हो गई होगी। आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप गाड़ी चला रहे हैं और रोड जब हाईवे होता है तो स्पीड के साथ चलाते हैं और जाम में फंस जाते हैं तो थोड़ी स्लो हो जाती है। तो थोड़े यहां पर गाड़ी स्लो होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नहीं चला पाओगे। प्रोसीजर वही है, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। इस नंबर की x² के कोफिशिएंट की और कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करनी है, 5√2 और 5√2 और √2। √2 की √2 में करेंगे 2, 5 2 10, पॉजिटिव 10 आया है, तो ये नंबर प्लस करके लेकर आना है। 5 10 के फैक्टर करेंगे और उनको प्लस करेंगे और फिर 7 लाना है। 5 2 10, यू नो वेरी वेल, 5 2 10, 5 और 2 7 होते हैं, हो गए फैक्टर। √2x² प्लस 7 की जगह लिखना है 5 प्लस 2 इंटू में x प्लस में 5√2 इक्वल टू में 0। आ गया होगा यहां तक समझ में। √2x² प्लस x के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 5x प्लस 2x, बाहर प्लस का साइन है, साइन चेंज नहीं होंगे, प्लस में 5√2 इक्वल टू में 0। अब यहां पर आपको सिर्फ ये समझना है x का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, यहाँ x² का कोफिशिएंट √2 है, तो इन दोनों का रिलेशन बनाना है थोड़ा सा बस, और बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। हमने क्या करना है, √2x² प्लस में 5x प्लस इस 2 को लिखना है √2 इंटू √2 और इंटू में x प्लस में 5√2 इक्वल टू में 0। यहां से और यहां से क्या कॉमन है, अब देखो ध्यान से, √2 की √2 में करेंगे तो 2 ही तो आएगा ना, इससे मत प्रॉब्लम में होना ज्यादा। 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, और ये क्यों लिखा अभी समझ में आ जाएगा। इन दोनों जगह से केवल x कॉमन है, √2 तो कॉमन आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ √2 नहीं, 5 भी नहीं आ सकता, तो x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा √2 इंटू x प्लस में 5। अब इन दोनों जगह से देखो क्या कॉमन है, √2 यहाँ भी मिल जाएगा, √2 यहाँ भी मिल जाएगा, तो √2 इसीलिए बनाया था हमने, ताकि √2 दोनों जगह कॉमन बन जाए। तो यहाँ पर बचा √2x प्लस में 5। क्लियर है। अब दोनों जगह ब्रैकेट सेम हो गए, यही हमारा टारगेट होता है कि दोनों ब्रैकेट सेम हो जाए, एक जैसे हो जाए। √2x प्लस 5, अंदर बचा x प्लस √2 इक्वल टू में 0। क्लियर है प्यारे बच्चों। इफ, फिर से वही कंडीशन, या तो ये 0 1 होगा। इफ √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, देन √2x इक्वल टू माइनस 5, और √2x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देगा। एक तो x का रूट ये आ गया हमारे पास। इफ x प्लस √2 इक्वल टू 0, देन द x इक्वल टू माइनस √2। So x equal to minus √2 and x equal to minus 5 upon √2 are the roots of the following या given quadratic equation by factorization method हमने फाइंड कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें इसका एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेना है, एलसीएम लेना है, सिंपल है, अपॉन में 1 मान के एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा कितना आएगा, 8 आएगा। 8 2 16x² माइनस 8x प्लस में 1 इक्वल टू में 0। आप एलसीएम लेना जानते होंगे आसानी से। 8 0 में गया, मल्टीप्लाई 8 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। इधर कितना आया, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू में 0। अब प्यारे बच्चों फिर क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट होता है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 16 की और 1 की मल्टीप्लाई करने पर 16 आया। ये 16 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पर, क्या करने पर, प्लस करने पर, क्योंकि 16 पॉजिटिव है, प्लस करने पर 8 लाना है। 4 4 जा 16 और 4 और 4 8 हो चुके। लिखो 16x² माइनस 8 के प्लेस पे लिखो 4 प्लस 4, बाहर x प्लस में 1 इक्वल टू में 0। 16x² माइनस के 4x, माइनस अंदर गया, x इधर से, माइनस के 4x प्लस में 1 इक्वल टू में 0। दोनों जगह से 4x कॉमन है, 4x बचा माइनस के 1 बचे।
अब हमारा टारगेट ये है कि यहाँ पर 1 नेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव आना बहुत जरूरी है। अब ये पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे? यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लो। अब दोनों में कॉमन तो कुछ नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन लेते हैं। अब प्लस का 1 कॉमन इसलिए नहीं लेना क्योंकि ये 1 नेगेटिव बनाना है, इसलिए माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो साइन बदल जाएंगे, 4x पॉजिटिव हो जाएगा और 1 निगेटिव हो जाएगा। ऐसा ही ब्रैकेट हमें यहाँ चाहिए था, ये हमारा टारगेट होता है। 4x माइनस 1 का ब्रैकेट कॉमन ले लिया और 4x माइनस 1 का ब्रैकेट ही अंदर बचा, दोनों सेम ब्रैकेट है। इफ 4x minus 1 equal to 0, then the 4x equal to 1 और x equal to 1 upon 4। तो यहां पर हमारे दोनों ब्रैकेट से एक ही वैल्यू आएगी x की। क्लियर? x इक्वल टू 1 अपॉन 4। तो यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट मैंने 4 पार्ट मैंने करा दिए हैं, ये पांचवा पार्ट आपको खुद करना है। अगर आपके नहीं समझ में आए तो मैं करा दूंगा, लेकिन इसके आंसर आपको आपको मुझे बताने हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। क्लियर है प्यारे बच्चों? डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। देखते हैं कैसे सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन तो तुम्हारे समझ में आ ही गया होगा कि पूछ क्या रहा है। फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर पूछे हैं जिनका सम 27 है और उनके प्रोडक्ट 182 है। लेट कर लो, लेट टू नंबर्स आर x एंड y। क्लियर है? फर्स्ट कंडीशन क्या है? whose sum is 27। फर्स्ट केस में कह रहा है कि दोनों का सम कितना है? 27 है। सेकंड केस में क्या कह रहा है? सेकंड केस में कह रहा है प्रोडक्ट 182 है, मतलब x इंटू वाई की प्रोडक्ट है 182। यहां से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते नहीं कर सकते? y इक्वल टू 27 माइनस एक्स। इसको पुट कर दो y के प्लेस पर, y के प्लेस पे लिखो 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। x की 27 में मल्टीप्लाई कराएंगे 27x, x की x में कराएंगे माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 182। क्लियर है प्यारे बच्चों? यहाँ तक समझ में आ रहा है? सब कुछ उठा के इधर लेकर चले जाएंगे हम। इधर हमारा 0 बचेगा, एक्स स्क्वायर उठ के इधर गया तो पॉजिटिव हो गया, 27x इधर हो गया तो माइनस के 27x हो गया और 182 ऑलरेडी यहाँ पर है। अब पूरी इस इक्वेशन को उठा के इधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स स्क्वायर माइनस के 27x प्लस में 182 इक्वल टू में 0। मैं तुमको बता चुका हूं कि फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। इस कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं, यहाँ के इस नंबर से करते हैं, यहाँ पर 1 है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। 182 आया, 182 के फैक्टर करते हैं हम, 182 के फैक्टर करते हैं। पीछे 2 आ रहा है, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। अब किससे 13 7 जा 91 और 13 1 जा 13। क्लियर है प्यारे बच्चों? 7 2 जा 14 और 13 1 जा 13। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा और 14 और 13 आएंगे 27 प्लस करके, क्योंकि 182 तो पॉजिटिव है ना, इसलिए प्लस करके ही लाना है। तो 14 और 13 आ गए हमारे पास दो नंबर। क्लियर है? तो यहां पर लिखने वाले हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 बार एक्स है प्लस में 182 इक्वल टू में 0। क्लियर है? अब अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस के, एक्स स्क्वायर ऊपर लिख देता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस में 182। 182 क्या होता है? 14 इंटू 13, दोनों की मल्टीप्लाई जी। क्लियर है? 182 आएगी। यहां से देखो कितना कॉमन है, x कॉमन है और कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है। x माइनस 14, दोनों जगह से क्या कॉमन है? 13, लेकिन हमें 14 चाहिए किसका? माइनस का, इसलिए नेगेटिव साइन भी साथ में कॉमन लेना होगा। माइनस 13 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 14 बचा इक्वल टू में 0। x माइनस 14 ब्रैकेट बन गया ना, अंदर कितना बचा? x माइनस 13 इक्वल टू 0। इफ x माइनस 14 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 14। क्लियर है? इफ x माइनस 13 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 13। तो हमारे पास दो नंबर आ गए 14 और 13, जिनका सम तो 27 ही बन रहा है और प्रोडक्ट उनकी 182 बन रही है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसलिए अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो तो आप अपने YouTube चैनल
एसएसपी क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।